वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, जय माँ भगवती। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी, कहीं ना तो कहीं आपके लिए कुछ मैसेजेस रहेंगे, आपके लिए कुछ संदेश रहेंगे, आपके लिए कुछ गाइडेंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, या जिन चीज़ों को लेकर आप इतने दिनों से परेशान हैं कि काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपने दिल से सब लोगों के लिए भलाई का कार्य किया है, लेकिन वही लोग आपको उल्टा बोलते हैं या तो आपके लिए कोई गड्ढा खोदते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। माँ की कृपा अब आपके ऊपर आ रही है। तो सब लोग माँ का जयकारा लगाइए। नमो देवे महादेवे शिवायै सतत नमा नमः प्रकृति भद्रायै निहता प्रणता स्वता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुरा सुरवरी त्रिपुरा बालम बलंता मैं रेणुका देवेभ्यो नमो नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि माँ की कृपा किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, किस तरह से आपको स्वीकार किया जाने वाला है उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने आपको ही दरकिनार कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं। यस, आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपने अपने कामों में कोई कमी नहीं रखी थी। आपने दिल से काम किया था, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये देखो, रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, क्राउन आपके ऊपर लगना था, श्रेय आपको दिया जाना था, लेकिन श्रेय आपको नहीं दिया गया। क्यों? और आपको क्या किया गया? परेशान किया गया। उल्टा आप पर ही ब्लेम किया गया, उल्टा आप पर ही चोट पहुंचाई गई, उल्टा ही आप पर हेडेक दिया गया। एंजाइटी में रहे आप काफ़ी वक्त तक, या फिर आप काफ़ी डिप्रेस रूप में अपने कई सालों को आपने यहाँ पर बिता दिया। उसका रीज़न ये था, आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। जबकि आपकी जो दृष्टिकोण थी वो काफ़ी वाइड दृष्टिकोण थी। मतलब एक दूर दृष्टिकोण जिस इंसान के अंदर होता है कि वो दूर में होने वाली चीज़ों को पहले से ही भाप लेता है। लेकिन आपको यहाँ पर उसके लिए भी जब आप किसी को ये बता देते थे कि भाई आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर होने वाले दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो लोग उल्टा ही आप पर ब्लेम करने लगे कि आपकी ज़ुबान कड़वी है। लेकिन और आपको श्रेय नहीं दिया गया, बल्कि आपको प्रताड़ना दी गई, आपको नुकसान पहुंचाया गया। तो देखते हैं अब आपको माता रानी अब आपके साथ क्या करने वाली है। देखते हैं माता रानी की क्या कृपा आप पर निकल कर आ रही है। यस, उसके बाद आपका जो नया अध्याय स्टार्ट हुआ है, एक न्यू बर्थ के रूप में हुआ है। यस, माता रानी ने आपको एक नया जन्म दिया, और एक ऐसा नया जन्म दिया जहाँ पर आपने अपने भविष्य को लेकर सोचना स्टार्ट किया, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आपने सोचना स्टार्ट किया। कहते हैं कि जब एक बर्थ होता है तो बच्चा एक नई तरीके से जीवन को आरंभ करता है। बस वैसे ही आपने उन लोगों के चंगुल में से अपने आप को छुड़ाया और अपने आप को अपग्रेड करने में आपने वक्त लगाया, जिसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ था, जिसमें नॉलेजेबल ग्रोथ थी, और आपके गुरु ने आपको सही रास्ता दिखाया, एक सही मार्ग दिखाया। मतलब आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे इन झंझटों से बाहर निकलना है। आपने एक गुरु तत्व को खोजने का प्रयत्न किया। आपके उस गुरु ने आपको ये समझा दिया कि डियर, इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपने इसी को चुना आपने।
और अपने लिए स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने काम पर आप भिड़ गए, अपने काम के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। आप कई बार आप सोचते हैं कि क्या मुझे, सॉरी कैमरा हिल गया, आप कई बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरा कब हक मिलने वाला है। तो डियर, अब आपको आपका हक मिलने वाला है, क्योंकि अब गुरु की कृपा आ रही है। आप में से कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों जो गुरु बनाया है, उन गुरु की कृपा के कारण ही, उस गुरु की कृपा के कारण ही अब आपके काम बनने वाले हैं। पैसे को लेकर अब बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, क्योंकि अब आपको एक्नॉलेज किया जाने वाला है लोगों के द्वारा। आप अब स्वीकार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए वो लोग महसूस कर रहे हैं। आपके नॉलेज को, अब वो जब आपके संपर्क में आते हैं तो वो आपके नॉलेज को देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपने अपने अपग्रेड किया हुआ है, नॉलेज को लेकर अपग्रेड किया हुआ है। आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट वाली जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ मुझे यही निकल कर आ रहा है कि आप यदि पैसे को लेकर अपनी बढ़ोतरी की तरफ देख रहे हैं तो ये भी आपको मिलने वाला है। आपका यदि सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपसे दूर है तो बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होने वाली है। ये माता रानी की कृपा आपकी तरफ लौट कर आ रही है। माता रानी चाहती हैं कि आपको अब ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आए। यस, और लोग आपको अब रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग अब आपको एक्नॉलेज करने वाले हैं, स्वीकार्य करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मंद बुद्धि से आपकी गहनता को नहीं समझा था। अपने कम नॉलेज के कारण आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, आपको वो समझ नहीं पाए थे, और इसलिए यहाँ पर आपके लिए उन्होंने गलत दिशाएं चुन ली, गलत सोच डेवलप कर ली, और आपको शायद वो नहीं समझ पाए, और इसी कारण आपके लिए उन्होंने गलत धारणाएं बना ली थी। बट अब आपकी उज्ज्वलता, आपकी पवित्रता, आपकी नॉलेज से वो अब कहीं न तो कहीं ये बात समझ गए हैं कि आप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको इसलिए सक्सेस मिल रही है, अब आपके इसलिए नेम फेम हो रहा है, चारों ओर आपको इसलिए स्वीकार किया जाने वाला है क्योंकि आपने सही चीज़ों का चुनाव किया, आपने हर लोगों की रिस्पेक्ट की है, आपने अपने उत्साह को कभी भी कम नहीं होने दिया है, आपने अपनी फैमिली की प्रायोरिटी को हमेशा समझा है, आपने उनके सजेशन को हमेशा समझा है, आपने अपनी फैमिली के रिलेशनशिप को कभी भी तार तार होने नहीं दिया, आपने हमेशा कोशिश की है कि हार्मोनी क्रिएट होती रहे, प्यार क्रिएट होता रहे। भले उनकी तरफ से आपके लिए नफ़रत आ रही थी, बट आपकी तरफ से उनके लिए हमेशा प्यार जा रहा था। फैमिली भी अब आपकी तरफ प्यार शो कर रही है, खुशियाँ शो कर रही हैं, क्योंकि एक डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है। आपका और आपके जीवन साथी का जो प्यार है वो एक सोलमेट वाला प्यार है, एक डिवाइन लव है। आप एक ब्लेसिंग्स को लेकर यहाँ पर मैरिज किए हुए हैं। आपकी रिलेशनशिप में बहुत हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब डिस्टर्बेंस आपके जीवन में से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जजमेंट दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से अब आपको एक जजमेंट दिया जा रहा है कि अब आप अपने पॉजिटिव डिसीजन से आगे बढ़िए, और आपको यहाँ पर अलाउ कीजिए अपने आप को कि आप उस सक्सेस के लिए बने हैं। हर चीज़ों में सफलता के लिए आप बने हुए हैं। आप उस प्रॉब्लम से ही इतना लर्न किए हैं, इतना एक्सपीरियंस किए हैं कि अब आपको अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी खुशियों पर, अपनी सक्सेस पर ही आपका ज़्यादा ध्यान जाता है, अपनी विस्तार पर आपका ध्यान जा रहा है। इसलिए लोग अब आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, अब आपको लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्वीकार्य कर रहे हैं। अब लोग आपको समझ गए हैं कि आप एक मामूली शख्सियत नहीं हैं, आप एक सुपर शख्सियत हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर स्वीकार्य किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता को यहाँ पर सलाम किया जा रहा है। तो देखते हैं आपके लिए हेल्प फॉर यस, आपने बहुत मदद ली है, एंजल्स ने आपकी बहुत मदद की है। आपने मैनिफेस्ट किया था, इस दिन को आपने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे भी नेम फेम हो, मुझे भी लोग एक्नॉलेज करें, मुझे भी लोग माने,
और ये सब काम देखिए आपके दिसंबर तक तो होना ही होना है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी। वेट फॉर विंटर है। आपके जीवन की बहुत सारी हिडन डेप्थ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण आपको स्टमक पेन शायद हुआ करता होगा। आपको स्टमक से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कुछ ऐसी यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, लेकिन आप अब उन सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। अब आप उन सारी चिंताओं से दूर हो चुके हैं और आपने अपने आप को जिस तरह से विजडम की तरफ लेकर गए हैं, इसीलिए अब आप लोग आपको उन चैलेंजों का मास्टर कहने लग गए हैं। लोग कहने लग गए हैं कि आप तो एक मास्टर हो, मास्टर। यस, न्यू बिगिनिंग। यस, आपने अपनी नई शुरुआत की है, एक नया अध्याय लिखा है आपने। अपने पूरे डार्क फॉर्म को हटाकर आपने एक लाइट फॉर्म की तरह अपने आप को एक न्यू बिगनिंग दिया है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है जो रीबर्थ की बात करता है, और ये न्यू बिगनिंग भी एक आपकी रीबर्थ की ही बात करता है। आपने अपने आप का एक नया चैप्टर आरंभ किया, जिसके कारण अब लोग आपको एक्नॉलेज करने वाले हैं। यस, लोग आपको एक्नॉलेज करके रहेंगे, क्योंकि आप कोई भी काम जब भी करते हैं एक प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं। आपके मैनिफेस्टेशन में सबके लिए दुआएं होती हैं, सबके लिए हेल्प होती है, सबके लिए प्रोग्रेस होती है, और आप हमेशा हाई गोल की तरफ आप यहाँ आगे बढ़ते जाते हैं। गो आउटसाइड, आपको थोड़ा बाहर निकल कर एंजॉय भी करना चाहिए, पीस ऑफ नेचर के बीच जाना चाहिए, थोड़ा आउटिंग करना चाहिए, क्योंकि आप अपने उन सारी बातों को कई बार रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि आप एक नेगेटिविटी में चले जाते। कई बार हमारी हैबिट हो जाती है ना पुरानी चीज़ों को याद करने की, उससे हम कई बार स्टक हो जाते हैं। आपकी प्योरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन आपके ऑरा में एक लाइट एनर्जी यहाँ पर आती जा रही है, जिसके कारण आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। आपकी प्योरिटी में यहाँ बढ़ोतरी देखकर भी आपको लोग को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आप कहीं न तो कहीं एक डिवाइन सोल है, एक डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। आपको ट्री से, पेड़ पौधे से, उनके म्यूज़िक से, उनकी छरछराहट से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। यस, मैंने कहा ही आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यस, फेरी मदर ने यहाँ क्लियर कट कहा है, आप एक स्पिरिचुअल वर्क की तरफ आगे जा रहे हो, और स्पिरिचुअल वर्क में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आपको फेरी मदर की एक फुल प्रोटेक्शन दी गई है। एक साइकिक एबिलिटी में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, इसलिए आपको फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। आपकी ग्रोथ में कोई बाधा उत्पन्न करे, इसलिए आपको फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा मॉडरेशन करना चाहिए, कोई नई चीज़ों को ऐड करना चाहिए। ईटिंग हैबिट में हेल्दी फूड को ऐड करना चाहिए, योगा अभ्यास, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग, इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ों की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि माइंड भी हैप्पी रहता है और बॉडी भी हमारी। क्या करना है, पूरे जगत पर छा जाना है। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो पूरे जगत पर आपको छा जाना है। आपको एक इन सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हो, आपको ऑलरेडी लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपकी बढ़ती हुई प्रतिभा, बढ़ती हुई ऑरा, बढ़ता हुआ लाइट फॉर्म, बढ़ती हुई प्योरिटी देखकर लोग अब चौंक जाने वाले हैं। रियली यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच डियर। यहाँ तक वीडियो सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।